WWE ने सऊदी अरेबिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ये डील करी है कि 2027 तक वे हर साल 2 बड़े इवेंट्स उनकी कंट्री में करेंगे, जिसके बाद अभी तक 9 इवेंट सऊदी अरेबिया में हो चुके हैं, जिसमें से 4 बार क्राउन जूल हुआ और 2 बार सुपर शोडाउन। इस वीडियो में मैं इन्हीं 2 इवेंट्स के 5 ऐसे मैचेस की बात करूंगा जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन 5 मैचेस से लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा मैच डिलीवर नहीं कर पाए। मैंने इस वीडियो के लिए ना चाहते हुए भी इन 5 मैचेस को दोबारा से देखा, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 5 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिकॉशेट सुपर शोडाउन 2020। सबको पता था कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर ही विनर बनेंगे, लेकिन फिर भी वे इस मैच को लेके एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको लगा था कि इस मैच में रिकॉशेट अपना कमाल दिखाएंगे, वे ब्रॉक लेसनर को कई हाई फ्लाइंग मूव्स मारेंगे और हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि मैच शुरू होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने रिकॉशेट को एक नॉर्मल सुप्लेक्स लगाई, 3 जर्मन सुप्लेक्स लगाई और आखिर में F5 मारकर मैच को जीत लिया। ये पूरा मैच 3 मिनट का था। इससे बड़ा तो इस मैच का हाइप वीडियो था। इस मैच में रिकॉशेट ब्रॉक लेसनर को एक मूव भी नहीं मार पाए। मुझे नहीं लगता कि इस मैच के बाद किसी ने भी रिकॉशेट के प्रोमोस को सीरियसली लिया होगा। ये कहना सही होगा कि इस मैच से WWE ने रिकॉशेट को एक जोक बना दिया था। नंबर 4 पर है गोल्डबर्ग वर्सेस द फिंड सुपर शोडाउन 2020। जी हाँ, इसी शो में रिकॉशेट के बाद बारी आई द फिंड की। इस मैच से पहले WWE द फिंड को अनस्टॉपेबल दिखा रहे थे। उनके और सेथ रॉलिंस के हेल इन अ सेल मैच में सेथ रॉलिंस ने 10 कप स्टोन लगाए थे, फिर भी द फिंड ने किक आउट करा था। लेकिन इस मैच में गोल्डबर्ग के सिर्फ एक जैक हैमर, जो सही से भी नहीं लगा था, उससे किक आउट नहीं कर पाए। ये मैच सिर्फ 5 मिनट का था। इसमें गोल्डबर्ग पहले स्पीयर मारते हैं, फिर द फिंड उन पर मैंडिबल क्लो लगाते हैं, उसके बाद गोल्डबर्ग 3 स्पीयर मारते हैं, लेकिन द फिंड फिर से उन पर मैंडिबल क्लो लगाते हैं और आखिर में गोल्डबर्ग उनको नॉर्मल सुप्लेक्स जैसा जैक हैमर मारकर मैच को जीत लेते हैं। क्या ये मैच करना जरूरी था? नहीं। क्या गोल्डबर्ग को जिताकर यूनिवर्सल चैंपियन बनाना जरूरी था? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी WWE ने इस शो में ऐसा किया। ये एक ऐसा मैच था जिसको ब्रे वायट के फैंस भुलाना चाहेंगे। नंबर 3 पर है DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन क्राउन जूल 2018। नंबर 5 और नंबर 4 के मैचेस 5 मिनट या उससे कम टाइम के थे, लेकिन ये मैच आधे घंटे का था, जिससे आप कहोगे कि तो ये मैच अच्छा ही रहा होगा। हाँ, ये अच्छा होता अगर चारों रेसलर्स की एज इतनी ज्यादा नहीं होती तो, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से ये मैच आधे घंटे का नहीं होना चाहिए था। ये टैग टीम मैच शुरू तो अच्छे से हुआ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे डिसअपॉइंटिंग बनता गया। रेसलर्स भूल जाते हैं कि अगला मूव कौन सा था। ट्रिपल एच और अंडरटेकर भूल जाते हैं कि किसको बैरिकेड में टकराना है, जिससे दोनों बैरिकेड से एक साथ टकराते हैं। शॉन माइकल टॉप रोप से रिंग के बाहर मूनसॉल्ट मारते हैं, लेकिन अंडरटेकर और केन उनको सही से कैच नहीं कर पाते। शॉन माइकल केन को पंचिस मारते हुए गलती से उनके मास्क को निकाल देते हैं। ट्रिपल एच, अंडरटेकर और केन दोनों को पेडिग्री मारते हैं, लेकिन एक भी सही से नहीं लगती। मैच को DX जीत लेते हैं, लेकिन इस मैच की वजह से चारों रेसलर्स की जो लेगेसी थी उसको नुकसान पहुंचा था। इस मैच के बाद कई फैंस ऐसा कह रहे थे कि शॉन माइकल और अंडरटेकर का जो रेसलमेनिया वाला मैच था, उसके बाद इस मैच के लिए शॉन माइकल को रिटर्न नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो मैच उनके करियर की परफेक्ट एंडिंग थी और इस मैच से वो परफेक्ट एंडिंग बिगड़ गई। नंबर 2 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस क्राउन जूल 2019। यह मैच इतना बुरा था कि इस मैच को आप रेसलिंग मैच नहीं कह सकते। केन वेलास्केस जो मिक्स मार्शल आर्ट मतलब कि MMA फाइटर थे, उन्होंने MMA से रिटायरमेंट लेके रेसलर बनने के लिए WWE को ज्वाइन किया था। ब्रॉक लेसनर के साथ ये मैच उनका WWE का पहला और आखिरी मैच बना। इस मैच के बाद उनको WWE ने बजट कट्स के चलते रिलीज करने का फैसला किया। इस मैच को बहुत हाइप किया गया था, क्योंकि दोनों पहले MMA फाइटर रह चुके हैं और दोनों ने UFC में अपना नाम कमाया था, इसलिए फैंस देखना चाहते थे कि रेसलिंग मैच में वे दोनों क्या करेंगे। लेकिन ये मैच बिल्कुल बेकार निकला। हमने बात करी कि ब्रॉक लेसनर और रिकॉशेट का मैच 3 मिनट का था, लेकिन ये मैच सिर्फ 2 मिनट का ही था। ये मैच MMA मैच की तरह लड़ा गया। इसमें एक भी रेसलिंग मूव का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैच में दोनों एक दूसरे को पंचिस मारते हैं
फिर गले मिलकर कॉर्नर में जाते हैं, फिर थोड़े पंचिस मारते हैं। बाद में केन वेलास्केस ब्रोक लेसनर को किक मारते हैं जिससे ब्रोक लेसनर गिर जाते हैं। केन वेलास्केस उनको मारने जाते हैं लेकिन ब्रोक लेसनर उन पर कमोरा लॉक लगाते हैं और सबमिशन से ये मैच को जीत लेते हैं। जिसने भी इस मैच को देखने के लिए टिकट खरीदी होगी उसके पैसे बर्बाद हो गए होंगे। यह मैच नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि इस मैच को मुझे अगर दोबारा देखना पड़ा तो मैं देख लूंगा, लेकिन जो मैच नंबर 1 पर है उसे मैं दोबारा देखना नहीं चाहूंगा क्योंकि नंबर 1 पर है गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर सुपर शोडाउन 2019। यह मैच सिर्फ 10 मिनट का था लेकिन इतना बुरा था कि 10 मिनट्स भी आधे घंटे जितनी लगी। यह मैच भी ऐसा था जिसमें दोनों रेसलर्स की एज बहुत ज्यादा होने से मैच सही नहीं रहा। मैच में जिस तरह से दोनों एक दूसरे को मुंह मार रहे थे उससे लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को इंजर्ड कर देंगे। मैच के शुरू होते ही गोल्डबर्ग 2 स्पीयर मारते हैं। फिर जब वे तीसरी स्पीयर मारने जा रहे थे तब उनका सर रिंग पोल से टकराता है और उनके सर से खून निकल जाता है। फिर अंडरटेकर उनको चोक स्लैम मारकर टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर मारते हैं जो सही से नहीं लगता और गोल्डबर्ग का सर रिंग मैट से टकराता है। जिसके बाद गोल्डबर्ग उनको स्पीयर मारकर जैक हैमर मारने के लिए उठाते हैं लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे अंडरटेकर अपने गर्दन के बल गिरते हैं। जिसके बाद दोनों ने मैच को खत्म करने का फैसला किया और अंडरटेकर ने चोक स्लैम मार के मैच को जीत लिया। इसके बाद दोनों रेसलर्स ने इस मैच को अपने अपने करियर का एक बुरा मैच कहा है। आपने इनमें से कितने मैचेस को देखा है वो कमेंट में जरूर बताइए।